Wow, looks very fascinating. हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ मैड वेंचर। आज के एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे गलियात की विल्डरनेस और वहाँ के ऐसे एडवेंचर्स जहाँ पर आज से पहले कोई और नहीं गया। गलियात में हम उन विलेजेस को एक्सप्लोर करेंगे, ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करेंगे जो अभी तक डेवलप भी नहीं हुई। तो देखते हैं ऐसे क्या हमें एडवेंचर्स, सीनिक ब्यूटीज़ और अनफोर्सीन चैलेंजेस मिलेंगे हमारे आज के इस एडवेंचर पर। Ladies and gentlemen, stay tuned. Do not leave your seat because this is going to be one surprising, thrilling and full of adventure and madness. So let's do this together. I'm Ahmad Mir and this is Mad Venture. लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हमारा आज का एडवेंचर स्टार्ट होता है इस जंक्शन से। फॉर रेफरेंस आप लोगों को बताता चलूँ, ये वो स्पॉट है जहाँ से ये रास्ता मिरनजानी की तरफ जाता है और ये वो रास्ता है जो आज हम यूज़ करने लगे हैं। ये वो रास्ता है आज जिसकी हम जर्नी करेंगे, जिसके एडवेंचर्स को हम एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर टूरिस्ट नहीं जाते हैं। मिरनजानी का मेजरली टूरिस्ट ने सुना हुआ है, एक पॉपुलर स्पॉट है, बट हम आज एक्सप्लोर करेंगे एक ऐसा रास्ता जिसके challenges unforeseen हैं। We do not know what is waiting for us at the other side of this route. So let's explore this together. Let's do this. ये रास्ता, जिसको ब्रिटिश ट्रैक भी कहा जाता है, हमें लेके जा रहा है उन विलेजेस की तरफ जो कि काफ़ी 100 साल पहले एंड प्रोबेबली ब्रिटिश एम्पायर के टाइम में ही वहाँ पर जो मिलिट्री सप्लाईज़ हैं और जो बाकी ख़रीदो फ़रोख्त का सामान है उसमें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। एंड अब वो विलेजेस जो हैं कुछ हद तक अबैंडन हो चुके हैं एंड वी डू नॉट नो कि वो किस हालत में हैं, क्या हमें वहाँ पर लोग मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। बट आप लोगों को बताता चलूँ कि राइट नाउ दिस ब्रिटिश ट्रैक विल लीड टू जन्नतपुर। सो लेट्स सी। जो नाम है वो सुनने से ही लग रहा है कि जगह काफ़ी खूबसूरत होगी, बट वी डू नॉट नो। लेट्स सी कि क्या जो वहाँ तक का रास्ता है क्या वो खूबसूरत है, क्या उस जगह पर जाकर हमें खूबसूरती मिलेगी। जो एडवेंचर्स हैं वो रास्ते में हैं या एडवेंचर्स वहाँ पर पहुँच गए हैं, वी डू नॉट नो। ये हम आज आपके साथ मिल के एक्सप्लोर करेंगे। ये जो ब्रिटिशर्स ट्रैक है, एक ज़माने में सिर्फ यही ट्रैक यूज़ किया जाता था कम्यूट के लिए। लेकिन जब काफ़ी 100 साल बाद जब गलियात की डिस्कवरी हुई, जब गलियात में डेवलपमेंट हुई, तो रोड्स बन गई, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, तो इस रास्ते को यूज़ करना छोड़ दिया गया। इनफैक्ट जो लोकल्स भी थे वो इस रास्ते को नहीं यूज़ करते थे। तो बहुत ही रेयर है कि इस रास्ते पे कोई आता जाता हो। और उसकी एक बहुत बड़ी निशानी ये है, एक प्रूफ, एक एविडेंस ये है कि ये रास्ता बहुत साफ़ है। नॉर्मली क्योंकि जिस तरह हमारी कोशिश होती है कि इको कल्चरल टूरिज़म को प्रमोट किया जाए और जो भी आप रास्ता यूज़ करें वहाँ पर आप कोई वेस्ट ना फेंकें, बट अमूमन हमें थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ नज़र आ जाता है जहाँ पे हमारी कोशिश होती है कि या तो हम उसको खुद इको कल्चरल टूरिज़म के चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम खुद उसकी सफाई करते जाएं। लेकिन इन जगहों पर आपको नज़र आ रहा है कि वैसे ही या तो यहाँ के जो लोकल्स हैं वो बहुत मोहतात हैं और
जो क्लीनिनेस है उसका बहुत ध्यान रखते हैं, या फिर वाकई यहाँ से कोई नहीं जाता है। और एक और एविडेंस जो यहाँ का है वो ये है कि यहाँ पर काफ़ी जगहों पे जो है, जो ये मेन जो ट्रैक है इसको हम क्रॉस कर रहे हैं तो काफ़ी मकड़ी के जाले भी नज़र आ रहे हैं। तो वो जाले हमें साफ़ करते हुए अपना रास्ता बनाना पड़ रहा है, विच मीन्स कि वाकई इस रास्ते पे कोई आम रूटीन में नहीं आता है। सो ये एक और निशानी है कि जिस जगह पर हम जा रहे हैं वो वाकई यूनिक होगी, और ये एक काफ़ी ज़बरदस्त और यूनिक सी डिस्कवरी होगी इन अ सेंस कि बड़े अरसे से इन रास्तों पर कोई आ जा नहीं रहा है, और जिन विलेजेस को, जिन गाँव को हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वहाँ पर भी लोग जो हैं आने जाने के लिए या तो कोई और रास्ता यूज़ करते हैं, या फिर वहाँ पर शायद अब आबादी नहीं है। ये तो हम वहाँ पर पहुँचेंगे तो हमें पता चलेगा। बट राइट नाउ वी आर exploring the adventures of British track. Right now we're exploring the adventures of British track. So देखते हैं ये रास्ता हमें कहाँ से होते हुए जन्नतपुर तक लेकर जाता है। Let's find out. देख सकते हैं जैसे कि मैं बता रहा था कि इन रास्तों पर कोई नहीं आता। जो यहाँ का टेरेन है उससे आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह से जो है वो घास अनइवन तरीके से उगी हुई है, कहीं पे भी फंगस लगी हुई है, विच मीन्स कि ये रास्ता नॉर्मली ज़्यादातर लोग नहीं यूज़ करते हैं। एंड ये रोड इनफैक्ट, ये जो ट्रैक इनफैक्ट है, ये रास्ता पहले तकरीबन कोई 10 फुट वाइड होता था, 10 फुट चौड़ा होता था, जो कि अब नहीं है। Fascinating. Wow. Check this out. ये टेरेन एक्सप्लोर करते करते हमें क्या मिला है? A snail. Interesting. Wow. Looks very fascinating. The detail on this snail is exotic. वैसे तो स्नेल सुस्ती का बादशाह होता है, बट यहाँ पर लोकल्स जो हैं इसको चक्कर पट्टी भी बुलाते हैं, विच मीन्स कि यहाँ काफ़ी तादाद में स्नेल्स जो हैं वो पाए जाते होंगे, ख़ास तौर पे इस मौसम में जब बारिशें वगैरह काफ़ी हों। सो नाउ वी डोंट नो इफ़ दिस स्नेल इज़ डेड और अलाइव, बट प्रोबेबली यही शायद स्नेल की खासियत है। इसी तरह से शायद जो है वो धोखा देता है किसी ऐसी भी चीज़ को जो उसको अप्रोच करती है। So I'll just probably touch it and कोशिश करूँगी कि इसको ज़्यादा डिस्टर्ब ना करूँ, अगर ये आराम भी कर रहा है। Oh, here we go. It's alive. Hello. Ooh. So snail की जो shell है, it's very very hard. And if I'm not wrong, जो इसकी shell है, it can विद होल्ड, ये शेल है, ये काफ़ी डैमेज बर्दाश्त कर सकती है। तो आप देख सकते हैं ये जो साइड है स्नेल की, ये इसका फेस है एंड ये इसकी शेल है। एंड कैसे वो स्लोली, आई डोंट नो अब जो ये स्नेल है ये थ्रेटन हुआ है, मेरे से डर रहा है या नहीं, बट अगर डर भी गया तो आप इसकी मूवमेंट देख सकते हैं किस कदर स्लो। वाओ।
probably you can see कैसे इसका फेस जो है वो अंदर को लाइक अ टर्टल क्रॉल इन कर लेता है एंड बड़ी ग्लूई सी और इलास्टिक किस्म की स्किन है इस स्नेल की. आई डोंट वांट टू हाँ काफ़ी स्लिपरी है इसकी स्किन और मेरे हाथ में स्लिप हो रहा है विच इज़ वाई आई जस्ट वांट टू पुट इट ऑन माई लैप. इधर भैया यहाँ पे आप करें आराम और हम आपको दिखाते हैं पूरे पाकिस्तान को. वाओ, डेफिनेटली अ फैसिनेटिंग क्रिएचर. मैंने एक्चुअली ये नीचे की साइड है स्नेल की. इन केस यू डोंट नो हाउ इट लुक्स, एक्चुअली आप देख सकते हैं ये जो इसका पार्ट है स्किन का जहाँ पर ये नीचे रख के क्रॉल करता है, दिस पार्ट इज एक्चुअली क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ इट्स स्किन विच इज़ वेरी फैसिनेटिंग. ये हिस्सा इसकी स्किन का फ़र्क है जो कि ज़मीन के ऊपर होता है जब ये रेंग रहा होता है. ये इसकी शेल, ये इसका फेस. एंड इससे पहले कि हम इस चक्कर पट्टी की तरह से पहले कि हम इस स्नेल की तरह लेज़ी हों, आई थिंक हम इसको वापस रखते हैं इसकी जगह पर जहाँ पर ये आराम से जाए अपनी हैबिटेट में और हम इसकी तरह लेज़ी ना हों और अपने आगे काम को बढ़ें, बिकॉज वी हैव अ लॉट मोर टू एक्सप्लोर एंड शेयर इट विद यू गाइस. लेट्स डू दिस. Bye. Bye-bye. There you go. So I think ये इस जगह की ख़ास तौर पे इस मौसम में एक खासियत है. You come across different sort of creatures and maybe it's my lucky day. आज हमें एक और बड़ी फैसिनेटिंग चीज़ मिली है जो कि आई डोंट नो, इसके इर्द गिर्द कोई ग्लूई सा लिक्विड निकला हुआ है. आई डोंट नो व्हाट दैट एग्जैक्टली इज़ एंड लग रहा है कि ये स्नेल की तरह कुछ है, बट आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर की शेल नहीं है. सो दैट इज़ डिफरेंट. सो आई जस्ट वांट टू पोक इट. पहले इसको हम डिस्टर्ब करेंगे. हेड्स अप, आई एम सॉरी लिटिल गाय. ओके, सो डेफिनेटली मूवमेंट आई है जिस तरह मैंने स्नेल को किया था. तो स्नेल भी बड़ा वो कैमोफ्लेज सा और वो बिल्कुल प्ले डेड कर रहा था. आई थिंक दिस थिंग इज़ ऑल्सो प्लेइंग डेड. आप देख रहे हैं जहाँ मैं टच कर रहा हूँ वहाँ से इसकी स्किन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है एंड देन एक्सपैंड भी कर रही है. ये एक्चुअली इट इज़ ग्लूड, स्टक टू द ग्राउंड. ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ है, ग्लू हुआ हुआ है. एंड आई डोंट नो ये जो ग्लू टाइप मटेरियल ये खुद एक्सक्रीट कर रहा है. वाओ, व्हाट इज दिस? आई डोंट नो, इट लुक्स लाइक काफ़ी अरसे से ये चीज़ यहाँ पर पड़ी हुई है, बट इसका कोई हमें फेस नहीं नज़र आ रहा है. अगर है तो वो छुपा रहा है, प्रॉब्ली निकाल नहीं रहा अपना फेस बाहर. एंड आई डोंट नो क्या ये इसका डिफेंसिव मोड है कि अपने आप को बचाने के लिए ये इस तरह से बिल्कुल अंदर क्रॉल इन कर गया है. आई डोंट नो दैट, बट या दैट्स अबाउट इट. बट डेफिनेटली इट्स अलाइव एंड आई थिंक हम इसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते एंड लेट इट रेस्ट. लेट्स मूव फॉरवर्ड. यहाँ पर मुझे एक यहाँ के मकामी नज़र आए, तो मेरी कोशिश है उनसे बातचीत करूँ और पूछूँ ज़रा मज़ीद इस जगह के बारे में. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? आपका नाम? दानिश.
दानिश, जी दानिश भाई आप यहीं पर रहते हैं? जी। अच्छा, तो मुझे बताएं ये जो ट्रैक है ब्रिटिश ट्रैक, ये कहाँ पर जाता है आगे? ये बहुत आगे जाते हैं। और जो जन्नतपुर जगह है जहाँ पर हम आज जाना चाह रहे हैं, क्या ये रास्ता वहीं पर जाता है? ये मकान वहीं जा रहे हैं। ये रास्ता वहीं पर जाता है? जी, तो उधर से जो सामने जो ट्रैक नहीं, हाँ वो बजाने में जाते हैं। ठीक है, वहाँ से ऊपर जाए स्टॉप है, ठीक है। हर जगह वाला ये चीज़ें नजर। तो ये रास्ता जन्नतपुर की तरफ जाता है, हम सही जा रहे हैं। और आप कहाँ पे रहते हैं? हम नथी गली देते हैं। अच्छा, आप नथिया गली पे रहते हैं। तो आप यहाँ पर इस जगह पर क्या करने हैं? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है ये जगह, ये ट्रैक जो है इतना लोग यूज़ नहीं करते, यहाँ के मकामी भी जो हैं वो इस रास्ते को इतना इस्तेमाल नहीं करते। ये सर का हमारे जो है ना, ये गांव का हिमालय ना, ये गांव में इस्तेमाल करते हैं। ये घास इसलिए काट रहे हैं, ये हमने भैंस रखी हुई है। अच्छा, आप इधर घास काटने आए हैं? घास काटने। ओके ओके, ज़बरदस्त। तो मुझे बताएं कि इधर आगे जहाँ हम जाना चाह रहे हैं वहाँ पर क्या ज़्यादा रहायशी मौजूद हैं या लोग हैं वहाँ पर या नहीं है? ये बस वादी है सारी। ठीक है, ये सारी वादी है। ये हमारा सामने गाँव है। ठीक है, ये सामने आपको ये पहाड़ नजर आ रहे हैं, इसके साथ नथी गली में आ रहे हैं। ठीक है। तो मतलब हम अगर इस ट्रैक से नीचे उतर जाएंगे तो आपका गांव है और नीचे उधर आगे आबादी है, लेकिन जहां पर ये ट्रैक जा रहा है वहां पर इतनी आबादी अभी मौजूद नहीं है। नहीं है। ओके ओके, चलें जी, आप अपना काम करें। ठीक। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। अल्लाह हाफिज़। Check this out, another sort of snail, another species of snail, but this is something which is very fascinating and interesting. Check this out. It's just the shell. Snail अंदर से गायब है. So I don't know exactly कि जो snails हैं उनका जो लाइफ साइकिल है वो क्या होता है, उनका इकोसिस्टम क्या है. Do they actually get out of the shell for something else? Because आगे पहले हमने एक स्नेल देखा जो कि विदाउट शेल था. सो मे बी स्नेल्स कैन एक्चुअली लीव देयर शेल, कम आउट ऑफ देयर शेल्स, एंड आई डोंट नो इफ दे कैन क्रॉल बैक इन इट. प्रॉबेबली वो स्नेल जो हमने शेल के बगैर देखा था ये उसका शेल हो सकता है. दिस इज समथिंग वेरी फैसिनेटिंग. मुझे नहीं पता था स्नेल्स के बारे में ये चीज़. सो स्नेल्स कैन अपेरेंटली कम आउट ऑफ देयर शेल एंड आई डोंट नो इफ दे नो how to get back into their shell, or I don't know if they grow back another shell, या क्या वजह है उसकी. we do not know that. अगर मुझे पता चली तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा, but right now this is something that we know. Wow. अब कुछ पार्ट जो इस ट्रैक का है वो थोड़ा सा डेंजरस है इन अ सेंस कि रास्ता इतना क्लियर नहीं है. देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रीनरी इन द फ्रंट एंड बड़ा नैरो सा पैच है जिसके ऊपर हमें वॉक करना है. एकदम से सूरज जो है वो चला गया है. ऐसा लग रहा है कि शायद बारिश होने को है क्योंकि कुछ मुझे काले बादल आसमान पर नज़र आ रहे हैं. सो विच इज़ वाई वी नीड टू स्पीड अप एंड क्विकली रीच आवर डेस्टिनेशन. सो लेट्स स्पीड अप.
नज़र पड़ी है कुछ मुख्तलिफ तरह की बेरीज़ के ऊपर। थोड़ा सा हमें लेकिन ज़रा ऑफ रूट जाना पड़ेगा और वो भी संभल कर, क्योंकि थोड़ा सा स्लिपरी है। इधर बारिश अक्सर औकात होती रहती है। अच्छा जी, ऑलराइट। सो एक डिफरेंट स्पीशीज़ लग रही है ये बेरीज की, एंड बड़ा केयरफुली मुझे उतारना होगा बिकॉज छोटे छोटे से कांटे लगे हैं इनको। आओ आओ, या फिर मैं ऐसे ही इसको उतार लेता हूँ। This is how it looks, and yeah, raspberry टाइप कोई चीज़ लग रही है मुझे, बट नॉर्मली आप लोग इसको थोड़ा पानी से धो लेंगे, बट ये जगह इस कदर साफ़ है, यहाँ की आबो हवा इतनी साफ़ है, कोई डस्ट का नामो निशान ही नहीं है यहाँ पर। सो कोई ज़रूरत ही नहीं है इसको साफ़ करने की। एंड बिल्कुल ऐसे ही हम इसको ट्राई करेंगे। मैंने शेयर कि इसका टेस्ट कैसा है। इट्स एक्चुअली टेस्टी। टेस्ट इसका आई डोंट नो, अगर शतूत खाएं आपने, इफ यू गाइस नो शतूत क्या होता है, बिल्कुल उस तरह का इसका टेस्ट है, बट वो बिल्कुल ज़रा एक लंबाई की फॉर्म में होता है, ये ज़रा बेरीज की सर्कुलर फॉर्म में है। इट इज़ एक्चुअली टेस्टी। आई एम गोना ट्राई अ कपल मोर। वाओ। और एक्चुअली यहाँ पर काफ़ी तादाद में लगे हुए हैं, सो आई गेस हम चेक इट आउट, यहाँ पर भी, विच मीन्स कि हम बिला तकल्लुफ कंजूसी किए बगैर और खा सकते हैं। फिर चलते हैं अपने रास्ते पर। Oops. Let's go. बड़ी टेस्टी किस्म की बेरीज थी, फ्रूट था। यहाँ की लोकल ज़ुबान में इसको गराचे बुलाया जाता है, बट वैसे देखने में बिल्कुल बेरीज की तरह रेस्पबेरी टाइप लग रही थी। टेस्ट बिल्कुल शतूत की तरह था, मज़े का टेस्ट था। आई थिंक हमारा हाफ वे या हाफ वे से ज़्यादा थोड़ा रास्ता जो है वो तय हो चुका हुआ है, और इस वक्त जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को एक दीवार नज़र आ रही होगी। कंक्रीट प्रॉपर वॉल बनी हुई है, और ये वॉल इस चीज़ की एविडेंस है कि यहाँ पर एक टाइम पे जो ब्रिटिशर्स थे वो इस रास्ते को अपने कम्यूट के लिए यूज़ करते थे। ये उनकी बनाई हुई दीवार है ब्रिटिश एम्पायर के दौर की, एंड इट इज़ एक्चुअली 100 एटलीस्ट मिनिमम 100 ईयर्स ओल्ड। एंड अगर करीब से हम इसको जाकर देखें तो आप हैरान होंगे कि इट इज़ क्वाइट प्रॉपरली इंटैक्ट, मतलब ज़्यादा डैमेज इस दीवार को, इसके अंदर जो ईंटें हैं, जो मटेरियल यूज़ किया हुआ है, उसको नहीं हुआ। सो दैट इज़ द सॉर्ट ऑफ वर्क दैट वाज डन ओवर हियर। I think a couple more kilometers away from our destination, and अब जो चढ़ाई है वो थोड़ी सी बढ़ती जा रही है। ट्रैक जो है थोड़ा स्टीप हुआ। स्टार्ट में it was pretty much flat, तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे हम करीब पहुंच रहे हैं अपनी मंजिल के, it's getting steep, it's getting difficult, but we're really enjoying this lush green forest terrain on our way to Jannatpur.
फ्रेश चश्मे का पानी, जस्ट द थिंग वी नीडेड टू रिफ्रेश आवरसेल्फ. आइस कोल्ड. यही चाहिए था अभी. अल्लाह जी. All right. That should do. ब्यूटीफुल व्यूज़ ऑफ दिस ब्रिटिश ट्रैक. और इन व्यूज़ में से एक व्यू मेरे पीछे आप लोगों को नज़र आ रहा है. नीचे आप लोगों को जो होटल्स नज़र आ रहे हैं ये नमली मेड़ा के होटल्स हैं. एंड यहाँ पर आप लोग रात गुजार सकते हैं. यहाँ पर नमली मेड़ा फेमस आबशार होटल भी मौजूद है. और जो रोड उसके पीछे नज़र आ रही है उसी रोड से ऊपर चलते हुए और फिर ऑन फुट यहाँ तक हम आए हैं. एंड जो रोड है आगे फिर वो नथिया गली को ऊपर जाके कनेक्ट करती है. सो दिस इज़ वन ऑफ दो स्पॉट्स जहाँ पर आप एक रिफ़्रेशमेंट ब्रेक ले सकते हैं विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. आप यहाँ पर पिक्चर्स वगैरह ले सकते हैं, इस व्यू को एंजॉय कर सकते हैं. और एक और चीज़ जो इस व्यू से हमें नज़र आ रही है कि जो बादल हैं जैसे जैसे हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द राइट साइड ट्रैक के साथ थोड़े से डार्क होते जा रहे हैं. और थोड़ा सा दूर मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों को दिखाऊं भी. मुझे ऐसे लग रहा है कि इट्स अ बिट ग्लूमी. जो हमारी डेस्टिनेशन है वहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद बादल हैं, ये फॉग है. आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर. वहाँ जाके पता चलेगा. सो लेट्स कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड फाइंड आउट. काफ़ी देर वॉक करने के बाद वक्त आ गया है छोटी सी ब्रेक लेने का. हालत देख के अंदाज़ा हो गया होगा. इट हैज़ बीन अ लॉन्ग वॉक एंड अभी भी हम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँचे हैं. इट्स बीन गुड 6-7 किलोमीटर्स जो अभी तक हम ट्रैक कर चुके हैं. ट्रैक थोड़ा सा टफ हो गया है. लाइक आई सेड, पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे ऐसे लग रहा है कि ऊपर कुछ काले बादल हैं, ये ग्लूमी सा है. यू कैन क्लियरली सी उस तरफ there are definitely some foggy patches. धुंध ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर हमें मिलेगी, which means कि हमने काफ़ी हद तक हाइट गेन कर ली है. तो ये है अपडेट अब तक की. स्मॉल ब्रेक to energize ourselves and then we're back on track to our destination. फाइनली हम ट्रैक के उस हिस्से पे पहुंच गए हैं जहाँ पर हम फॉग के अंदर धुंध में एंटर कर चुके हैं. आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी बट एक्चुअली जो धुंध की लहर है बिल्कुल मेरे सामने से गुजर रही है. लुक्स लाइक द व्यूज आर अबाउट टू गेट वेरी ब्यूटीफुल. Ladies and gentlemen, finally after a long trek, it took us good 3 to 4 hours, we have finally reached जन्नतपुर. यहाँ से जन्नतपुर का ट्रैक स्टार्ट हो जाता है. एंड लाइक आई सेड कि जिस तरह का नाम है, आई वाज होपिंग कि जगह भी जो है वो काफ़ी खूबसूरत हो. और ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि इस मौसम में जहाँ हम धूप से गुजरते हुए आए हैं और यहाँ पर एकदम धुंध आ गई है. सो ऑल टुगेदर एकदम जो टेरेन है वो चेंज हो गया, व्यूज़ चेंज हो गए, एकदम खूबसूरती जो है वो बढ़ गई है. ख़ास तौर पे जब आप गर्मी से आए, गर्म इलाके से आए, तो एकदम दिस सॉर्ट ऑफ चेंज इन वेदर आपको बहुत मेस्मराइजिंग लगता है, बहुत फैसिनेटिंग लगता है. इस वक्त
मेरे सीधे हाथ पे जो रास्ता जा रहा है, आई डोंट नो अगर धुंध में क्लियर नज़र आ रहा है, बट ये थोड़ा सा पीछे करके ऊपर की तरफ जा रहा है। ये रास्ता जा रहा है टुवर्ड्स मिरनजानी ट्रैक एंड टुवर्ड्स माई राइट साइड थोड़ा सा आगे ये रास्ता जा रहा है टुवर्ड्स डागरी बंगला एंड सामने है जन्नतपुर एंड टुडे दैट इज़ द ट्रैक दैट वी विल टुडे दैट इज़ द रूट दैट वी विल बी फॉलोइंग टुवर्ड्स जन्नतपुर. So let's find out what other adventures and what other scenic beauties we have. इस मौसम में भी आपको धुंध देखने को मिलती है. इन समर टाइम दिस इज समथिंग वेरी फैसिनेटिंग अबाउट द ब्रिटिश ट्रैक. चेक आउट दिस ब्यूटीफुल टेरेन साइड में. बड़ी खूबसूरत किस्म के ट्रेन्स और उन ट्रेन्स के अंदर बड़े खूबसूरत किस्म के पैचेस हमें मिल रहे हैं इस मौसम के अंदर जन्नतपुर में. तो ये खूबसूरती है जन्नतपुर की बिकॉज़ ये ऐसी जगह पर लोकेटेड है, ऐसी हाइट के ऊपर लोकेटेड है कि कभी यहाँ पर जो है वो धुंध गुजरती जाती है, कभी धूप निकल आती है और कभी थोड़ी सी बूंदाबांदी होती है बारिश की. तो ऑलमोस्ट हर तरह का आपको जो है वो मौसम इधर देखने को मिल रहा है एंड यहाँ की नेचुरल रॉ हैबिटेट है. एज यू कैन सी यहाँ के जो मकामी हैं और उनके आपको पीछे शायद कुछ हट्स वगैरह भी नज़र आ रहे हों जो कि प्रॉब्ली ज़्यादातर इस एरिया से बाहर नहीं जाते हैं एंड ये यहाँ पर ही होते हैं ज़्यादातर और यहीं पर अपना जो खाने पीने का और रहने का जो होता है मोस्टली वो इन्हीं एरियाज़ में इर्द गिर्द करते हैं. एंड दिस इज़ जस्ट वेरी ब्यूटीफुल लैंडस्केप. अगर आप मेरे पीछे देख सकते हैं तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई पिक्चर ड्रॉ की गई है. द हॉर्स, द क्लाउड्स, द लश ग्रीन meadow, it's all very beautiful. These are the beauties of Jannatpur. Wow. इस वक्त हम जन्नतपुर के जिस पैच पे मौजूद हैं यहाँ पर जो धुंध है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गई है. बीच में धूप के पैचेस भी आ रहे हैं बट राइट नाउ द वेदर सीम्स क्वाइट परफेक्ट. ना धूप है ना धुंध है और बड़ा ही प्लेजेंट किस्म का मौसम चल रहा है. नाउ वी पासिंग थ्रू दीज डेंस बुशेस. इन घनी झाड़ियों में से हमें गुजरना पड़ रहा है. तो इस तरह के पैचेस आपको जन्नतपुर में मिलेंगे एंड जन्नतपुर में जनरली कोई प्रॉपर ट्रैक भी नहीं बना हुआ तो मोस्टली आपको खुद ही अपना रास्ता बनाना पड़ता है. इतनी ज़्यादा ये रॉ और अनटच जगह है तो इससे आप अंदाज़ा वो लगा सकते हैं. एंड इर्द गिर्द आपने देखा कि विल्डरनेस जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत अनइवन घास है और यू कैन क्लियरली टेल कि यहाँ पर कोई नहीं आता जाता और यहाँ पर रहते भी बहुत कम लोग हैं. तो इस वक्त हम जा रहे हैं जन्नतपुर से नीचे और आगे कुछ गांव हैं, कुछ मकामी लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं. तो देखते हैं कि क्या हमें कोई मकामी लोग अगर तो इस मौसम में वहाँ पर मौजूद हैं मिलते हैं, उससे कुछ गपशप लगाएंगे और मज़ीद इस जगह के बारे में जानने की कोशिश करेंगे.
यासीन भाई, यासीन भाई, Oh, what a pleasant surprise! हमाद भाई, देखे आपने जन्नतपुर का बताया हमें वेलकम वेलकम और हम ढूंढते ढूंढाते आ गए। वेलकम। कैसे हैं? किस तरह रहा ट्रैक? ज़बरदस्त रहा अच्छा ट्रैक, मज़ेदार था। शुरू में थोड़ा इजी था, अच्छा फिर थोड़ा मुश्किल हुआ, अच्छा, फिर बीच में मौसम चेंज होता रहा सही। और बड़ी खूबसूरत जगह है माशा- जन्नतपुर। जज़ाक। बिल्कुल सही बताया था आपने हमें, वेलकम हमाद भाई, थैंक यू। कैसा लगा आपको हमारा जन्नतपुर? जन्नतपुर इज़ अमेजिंग। और मैं देख रहा हूँ इधर डिफरेंट तरह की स्पेशीज़ और उसके साथ साथ डिफरेंट तरह के फूल और जड़ी बूटियाँ भी हैं। जिस तरह के ये, अगर आप मुझे जी, बता जी। सकें कि कौन कौन से मुख्तलिफ तरह के जो फूल और जड़ी बूटियाँ ये जन्नतपुर जो- में मौजूद हैं। वैसे तो बहुत किस्म की यहाँ पे जड़ी बूटियाँ हैं, फूल हैं, लेकिन जो ज़्यादा कसरत से पाई जाती है वो ये है वाइट फ्लावर। इसको हम लोकल ज़बान में गुले दाऊदी बोलते हैं। गुले दाऊदी, तो इसका बोटेनिकल नाम है क्राइसेंथीमा। क्राइसेंथीमा। हाँ, अच्छा, और तो इसकी ये कोई कसरत से, खासियत? ये इसकी यही खासियत है ये कि बहुत हाइट वाली जगहों पे ये पाया जाता है। ऑलराइट। और ख़ासकर हमारी जन्नतपुर में ये कसरत से पाया जाता है। अभी तो ये खुश्क हो गया है, 1 महीना पहले ये पूरे एरिया में फैला हुआ था। तो यासीन भाई, कुछ जन्नतपुर के बारे में कुछ और चीज़ें बताएं जो ज़्यादातर हमारे व्यूअर्स को नहीं पता, जो पाकिस्तानियों को नहीं पता, क्योंकि बड़ी एक अनटच्ड और रॉ जगह है। जैसे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल रॉ अनटच्ड ब्यूटी है, घास भी उगी हुई है, कटी नहीं हुई, आपको पाँव के निशान भी नहीं कहीं मिलेंगे। पता चलता है कि यहाँ पे बहुत कम ना होने के बराबर लोग आते हैं। पास गांव है नमली मेरा, यहाँ के जो लोकल लोग होते हैं ना, वो यहाँ पे आते थे सीज़न में, 3-4 महीने यहाँ पे गुजारते थे और आलू काश्त करते थे। आलू की यहाँ पे, हाँ, आलू की हमने देखा है यहाँ पे फसल फसलें लगी हुई थी शायद, और अब नहीं हैं। नहीं है, बस वो इसकी बड़ी वजह यही है कि वाइल्ड बोर अच्छा, वाइल्ड बोर यहाँ पर भी 4-5 बहुत- सालों से वो यहाँ पे आए हुए हैं और सारी फसलों को तबाह कर देते थे। इस वजह से बस लोगों ने अब यहाँ आना ही छोड़ दिया, और वो फसलों की वजह से आते थे, अब वो फसल नहीं होती तो अब इधर रुझान भी कम हो गया है। तो बड़ा प्यारा इलाका है, आपने देखा भी होगा। बहुत खूबसूरत है। हम तो इसकी खूबसूरती से दंग हो गए हैं जी। एंड हम तो चाह रहे हैं कि इसको मज़ीद एक्सप्लोर करें, क्योंकि इतना वास्ट है, मेडोज जी, इतने जी। फैले हुए हैं, और जितनी इसकी खूबसूरती को हम एक्सप्लोर करें उतना लगता है कि कम है। एंड देयर इज़ मोर टू रीच आउट, मोर टू एक्सप्लोर। तो आज आप मुझे बताएं कि इसके अलावा जन्नतपुर में और ऐसी क्या जगह हैं जो आप अब हमें मिल ही गए हैं, तो हमें कुछ थोड़ा बहुत गाइड कर दें, और कुछ और मज़ेदार सी अगर चीज़ें हमें रास्ते में मिलें, या कोई ऐसा रास्ता हमें गाइड कर दें जिसमें हमारा जो एडवेंचर है वो भी बढ़ जाए और जो खूबसूरती है वो भी बढ़ चढ़ कर ये मेरी खुशकिस्मती है कि आप मुझे इस इलाके में मिल गए हैं। तो आइए, मैं आपको छोटा सा, हमारा मिट्टी का घर है, सीज़न में हम भी 1-2 महीने आते हैं और ये खूबसूरती के नज़ारे करते हैं, तो आपको भी करवाते हैं और आपके लिए कुछ अमेजिंग। खाने का भी बंदोबस्त करते हैं। वो तो आपका इतना Yes. लंबा सफ़र तय करके आए हैं, भूख ज़रूर लगी होगी। एनर्जी लगी है इस वक्त यहाँ तक पहुँचने में, तो खाने का तो सुन के ही एकदम जो है जी, बस चलें। लेट्स डू Welcome. दिस। हाँ जी, वेलकम। हमारा गरीब खाना, छोटे भाई हैं और उसके साथ दोस्त है ज़बरदस्त। उसका, जबरदस्त। कुछ कुकिंग कर रहे हैं। ऑलरेडी ऐसे लग रहा है कि खाना जी, बन जी, रहा है। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, क्या हाल है? जस्ट द परफेक्ट साइड दैट वी वांटेड। इतनी थकन के बाद इस वक्त सिर्फ एक खाना ही है जिसकी तलाश में हम थे, एंड उसके साथ
बाहर के व्यूज़ इंजॉय करने का अपना मज़ा होगा। तो थोड़ी देर इधर रिलैक्स करेंगे, इनको हेल्प करेंगे, इनका हाथ बटाएंगे खाना बनाने में। फाइनली हमारा जन्नतपुर का ट्रैक और जन्नतपुर के एडवेंचर्स अपने इख्तिताम को आते हैं। बड़ा ही खूबसूरत ट्रिप था ये, थ्रू एंड थ्रू फ्रॉम द बिगिनिंग। जहाँ से हमने ट्रैक स्टार्ट किया, आप लोगों को हमने दिखाया कि वो कौन सी लोकेशन थी जहाँ से ये ट्रैक स्टार्ट होता है, और उसके बाद वो सारे एडवेंचर्स दिखाए, आप लोगों के साथ शेयर किया जन्नतपुर के ट्रैक को। एंड थोड़ा सा मैं जन्नतपुर के बारे में बताना चाहूँगा, यहाँ की खूबसूरती के बारे में। जिस तरह मैं पहले भी बोलता रहा हूँ कि बहुत ही रॉ अनटच्ड किस्म की ब्यूटी है। एंड नथिया गली से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ट्रैक करके यहाँ की पीक पर, टॉप पर आके आपको ऐसे लगता है कि जैसे आप किसी और हिल स्टेशन में हैं। वी बीन टू मैनी डिफरेंट प्लेसेस अराउंड पाकिस्तान, बट ये जो आपकी बाकी गलियात हैं उनसे काफ़ी हट के। उसकी कुछ वजूहात में से एक वजह ये है जो यहाँ की रॉ अनटच्ड ब्यूटी है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग आते नहीं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं है, काफ़ी रास्ते हमें खुद से ढूंढने पड़े यहाँ तक पहुँचने के लिए। एंड जो यहाँ का मौसम भी है, चूँकि यहाँ पर पोल्यूशन वैसे ही बहुत कम है, तो यहाँ का मौसम भी थोड़ा हटकर है। इस मौसम में भी, गर्मियों में भी आपको धुंध देखने को मिलती है, जो धूप है वो भी आपको बुरी नहीं लगती है। सो इट इज़ अ परफेक्ट स्पॉट टू एन्जॉय योर समर्स। एंड अगर आप एडवेंचर लवर्स हैं तो आई थिंक ये जन्नतपुर का ट्रैक करने में आपको बहुत मज़ा आएगा। मज़ा आ गया यासीन भाई, ज़बरदस्त। फाइनली जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था, जन्नतपुर की खूबसूरती और एडवेंचर्स एंजॉय करने के बाद, वो था इस गर्मा गर्म ज़बरदस्त किस्म के खाने का। और फाइनली यासीन भाई और हमारे बाकी भाइयों ने मिलके बड़ा ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी जो है वो तैयार की है। एंड जो चिकन है बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का गल गया। एंड जो मिर्च मसाले हैं यार, जस्ट अबाउट परफेक्ट। एंड वैसे तो इस वक्त थकन इतनी है कि कुछ भी हो तो छोड़ना नहीं था लेकिन जनरली बहुत मज़ा आया, बहुत मज़े का आप लोगों ने जो है वो तैयार किया। कोशिश की है तो आपने हॉस्पिटैलिटी में कोई कमी नहीं छोड़ी यासीन भाई। तो ये ख़ासियत है हमारे गिलियात के भाइयों की, जो इनका प्यार है वो इनकी गाइडेंस से और इनकी मदद हर किस्म की, और एंड पे जो इन्होंने हमें ये ज़बरदस्त किस्म का खाना बना के दिया। तो बहुत मज़ा आया। एंड इट्स अबाउट टाइम कि मैं और मेरी टीम ज़बरदस्त खाने को एंजॉय करें। गिलियात के अंदर बहुत सी ऐसी जगह भी हैं जिनके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते, जो कि अंडर डेवलप्ड हैं या अभी डेवलप हो रही हैं। आज हम उन्हीं जगहों में से एक जगह पे ऊपर मौजूद थे, आप लोगों के साथ वहाँ के एडवेंचर्स शेयर किए और आप लोगों को दिखाया कि कौन से रास्ते लेके आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। हमने मिरनजानी जंक्शन से रास्ता लिया ब्रिटिश ट्रैक का, आप लोगों के साथ शेयर किया ब्रिटिश ट्रैक कैसा लगता है, ब्रिटिश ट्रैक की क्या हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस है, और उसके बाद आप लोगों को बताया कि ब्रिटिश ट्रैक कैसे हमें लेके आया जन्नतपुर की तरफ। जन्नतपुर जिस तरह कि उसका नाम था, बिल्कुल वैसे ही वहाँ की मौसम, खूबसूरती और एडवेंचर्स थे। बड़ा ही हमें मल्टी किस्म का वेदर मिला है जन्नतपुर के अंदर, जो कि बहुत ही रेयर होता है, ख़ास तौर पे गर्मियों के अंदर देखने को। और वो आज हमने एक्सपीरियंस किया, कैसे हम धुंध में से, कभी धूप में से और कभी बारिश की बूंदों में से गुजरते हुए जन्नतपुर में आए और आप लोगों को दिखाया यहाँ की खूबसूरती का। साथ ही यहाँ के जो मकामी लोग थे, उन लोगों की हमने आप लोगों को हॉस्पिटैलिटी दिखाई कि किस तरह
वो यहाँ प्यार करते हैं, किस तरह वो वेलकमिंग है कि यहाँ पर जो भी आता है किस तरीके से वो उसकी मदद करते हैं। और आज हमने आप लोगों को दिखाया कि पाकिस्तान की वो अनडिस्कवर्ड जगहों में से एक जगह ऐसी है जन्नतपुर। Ladies and gentlemen, we had an absolutely amazing time exploring the unexplored places of Pakistan in Galiat. Stay tuned for more adventures. This is Ahmad Mir signing off. I'll see you guys in the next one. Allah Hafiz.